ठीक है, तो डिफरेंस इन सैलिनिटी, एरिया जहाँ पे हाई सैलिनिटी होती है उनका ज़्यादा डेंसिटी होती है देन द एरिया विद लोअर सैलिनिटी। ठीक है, डेंसर वाटर सिंक करता है, वो लेस सलाइन वाटर टुवर्ड्स द ग्रेट टुवर्ड्स द सलाइन, ज़्यादा जहाँ पे सलाइन होगा वहाँ पे मूव करेगा। रोल ऑफ ओशन करंट्स, ओशन करंट्स का क्या रोल है अब इसमें वो देखेंगे अब हम। मतलब ओशन करंट्स का फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में क्या ये रोल है वो देखना है। ओशन करंट्स क्या होता है, फिश रिच रीजन्स को राइज करता है। जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं वहाँ पे एविडेंट ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन, प्लैंकटन की एविडेंट ग्रोथ होती है जो कि फूड, फिश का फूड है। इन एरियाज में बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स मिलते हैं वर्ल्ड के। कॉन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करंट्स ऑफ cold current Oyashio and warm current Kuroshio near Japan has given to rise to a rich fishing grounds. Other prominent fishing grounds include Great Bank of Newfoundland, जहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कोल्ड लेब्राडोर करंट से मिलती है, और दूसरा है सी अराउंड आइसलैंड जहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ईस्ट ग्रीनलैंड करंट से मिलती है। Describing the distribution of rubber producing countries indicate the major environmental issues faced by them। ठीक है, तो रबर एक फास्ट ग्रोइंग अपराइट ट्रॉपिकल ट्री क्रॉप है। ठीक है, जो कि लेटेक्स के लिए ज़्यादातर कल्टीवेट करा जाता है। लेटेक्स ए मिल्की प्लांट लिक्विड है जो कि सर्व एज बेसिक फॉर वेरियस रबर प्रोडक्ट्स। इट इज़ ग्रोन एज कैश क्रॉप, कैश क्रॉप की तरह इसको यूज़ करते हैं। एशिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, जहाँ पे 91% होती है, फॉलोड बाय अफ्रीका। थाईलैंड जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का इन द वर्ल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज फाउंड इन, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन में टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए, और मॉइस्ट और ह्यूमिड टेम्परेचर क्लाइमेट होना चाहिए। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम में टॉप 3 रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ये। भाई रबर जो है नेटिव है अमेजोन बेसिन का, लेकिन ये जो सप्लाई 90% जो सप्लाई है वो एशिया से आती है। ज्यादातर मोस्ट सिंथेटिक रबर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यूनाइटेड स्टेट, जापान, रशिया एंड कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट फेस्ड बाय रबर, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या क्या है जो रबर की रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री फेस करती है। केमिकल्स, लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स से सीरियस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, रबर प्रोडक्शन से क्या होता है, रिड्यूस टोटल कार्बन बायोमास। कंज्यूमर्स वाटर एंड एनर्जी, रबर क्रॉप क्या करती है, डिप्लीट द ग्राउंड वाटर एंड ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट वाटर। नेचुरल वेजिटेशन, केरला जैसे स्टेट में रबर प्लांटेशन ने नेचुरल वेजिटेशन को रिप्लेस कर दिया। सॉइल फर्टिलिटी, रबर प्लांटेशन से रिप्लेनिशमेंट में हेल्प नहीं करती वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स के, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं फ्रॉम रबर फैक्ट्रीज डिप्लीट द क्वालिटी ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है जो कि थ्रेट देता है एक्वाटिक वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, डिफोरेस्टेशन, मतलब नेचुरल रबर लीड्स टू डिफोरेस्टेशन, इट एक्सपेक्टेड टू बी द लीडिंग कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन इन मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया इन न्यू फ्यूचर। मतलब इसको माना गया है कि लीडिंग और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉज डिफोरेस्टेशन का साउथ ईस्ट एशिया में आगे फ्यूचर में। कंक्लूजन क्या है, स्ट्रॉन्ग विजिलेंट अप्रोच हमें चाहिए, अभी सबसे ज़रूरी है। प्रोडक्शन जो है रबर का पल्यूट करता है एयर वाटर ऑर्डर एंड प्ले अ वाइटर रोल इन क्लाइमेट चेंज टू। ये हाई टाइम हो गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए जो कि आज इररेलेवेंट दिखते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है फ्यूचर में वो ज़्यादा हो सकता है। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट्स एंड isthmus इन इंटरनेशनल ट्रेड। A state is the narrow passage of water, ये वाटर का एक नैरो पैसेज होता है जो कि कॉन्टिनेंट के बीच में होता है, आइलैंड के बीच में होता है, और बिटवीन टू लार्जर बॉडी, दो लार्जर
बॉडीज को ये कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक्सेट्रा। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर क्या कहता है, अटलांटिक ओशन जो कि वेस्ट में उसको मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो होता है वो कनेक्ट करता है ब्लैक सी जो कि नॉर्थ में है और उसको सी ऑफ मारमरा से। अब आता है इस्थमस। इस्थमस क्या होता है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि कनेक्ट करता है टू लार्जर लैंड मास एंड सेपरेट टू वाटर बॉडीज, जैसे इस्थमस ऑफ पनामा है, इस्थमस ऑफ स्यूज। सिग्निफिकेंस क्या क्या इनके इंटरनेशनल ट्रेड में, नेचुरल पोर्ट्स और ट्रेड रूट्स है। ये नेचुरल साइट्स होती है पोर्ट्स की, ट्रेड रूट्स की और कैनाल लिंक की, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ट्रेड रूट्स में। फास्ट कम्युनिकेटिंग रूट्स है ये, लोकेटेड एट स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे पनामा है वो क्या करता है, ईस्ट नॉर्थ अमेरिका से जो भी कार्गो आ रही है उसको वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में अलाउ करता है विदाउट हैविंग टू गो अराउंड साउथ अमेरिका। कनेक्टिविटी, स्टेट ऑफ मलाका है वो बिजिएस्ट स्टेट है जो कि लिंक करता है इंडियन ओशन विद साउथ चाइना सी से। स्टेट सच एज मलाका, करा, इस्तमज ये क्या करते हैं, वेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं एंड एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, जिसकी वजह से ट्रेड एनहांस होता है। मलाय पेनिनसुलर, मतलब ईस्टर्मस्ट ऑफ करा किसको कनेक्ट करता है, मलाय पेनिनसुलर और एशियन मेनलैंड को। ये एक नैरो नेक है और सर्दर्न बर्मा एंड थाईलैंड। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है रशिया के लिए जो कि कनेक्ट करता है अटलांटिक सी विया ब्लैक सी एंड गिब्राल्टर। ठीक है, अब आता है ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कंट्रीज जिनके पास इनका चार्ज होता है वो हैवी चार्जेस लगाते हैं इंटरनेशनल शिप्स को जो कि वहां से पास होती है, जो कि वहां से पास हो रही होती है। ठीक है, जैसे सूज कैनाल क्राइसिस जो कि 2021 में आया था, उसकी ब्लॉकेज ने अफेक्ट करा था ग्लोबल सप्लाई चेन को। कैनाल है इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का इजिप्ट के लिए। इजिप्ट ने डिमांड करा था $900 मिलियन फ्रॉम दी एवरी कंटेनर कंपनी जो कि ताइवान बेस्ड है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या करता है, इंपॉर्टेंट स्टेट है, जैसे कि 20% ऑफ वर्ल्ड पेट्रोलियम जो है यहाँ से ही ट्रेडेड करा जाता है। वेरी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट ट्रेड रूट है इन द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में ये तो कंक्लूजन क्या आया, स्टेट एंड इस्तेमाल जो है इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जो कि कंट्रोल करते हैं जो कि कंट्रोल ओवर, अगर किसी कंट्री का इन पे कंट्रोल है तो वो कॉन्टिनेंट का कंट्रोल ओवर दी कनेक्टेड सी एंड शिपिंग ऑफ द रीजन, मतलब वो इन चीजों को कंट्रोल कर सकती है।
ठीक है। देखिए, troposphere is a very significant atmospheric layer that determines weather processes how. Troposphere is the first and lowest layer of the Earth atmosphere, जिसकी एवरेज थिकनेस है 15 किलोमीटर, और 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास होता है उसमें। 99% ऑफ टोटल मास ऑफ वाटर वेपर होता है और एरोसोल्स का, जो कि वेयर जहाँ पे ज़्यादातर वेदर फिनोमिना ओकर होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है वेदर प्रोसेस को डिटरमाइन करने में इसका? कन्वेक्टिव होता है, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन एंड फ्लो कर विद इन ट्रोपोस्फेयर, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर नॉन कन्वेक्टिव होता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एंड क्लाउड्स, ये 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास होता है, इसलिए वाटर वेपर, क्लाउड, रेनफॉल, साइक्लोन होकर इसी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। एडियाबैटिक लैप्स रेट मतलब टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फेयर का डिक्लाइन होता है विद एल्टीट्यूड विद 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, जिसको NLR या फिर नॉर्मल लैप्स रेट या फिर एनवायरमेंटल लैप्स रेट भी कहते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन, कोल्ड एंड डेंस एयर जो होती है वो वार्म और लाइट एयर के ऊपर होती है, विच लीड्स टू टर्बुलेंस एंड इंस्टेबिलिटी, दिस लीड टू टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर, गैस अब्सॉर्ब करती है लिटिल सोलर रेडिएशन, लेकिन ग्राउंड जो होती है वो ज़्यादातर रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। थिकनेस ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर जो है थिक होता है इक्वेटर पे और थिन होता है पोल्स पे। इट इज थिक इन समर सीजन, थिन इन विंटर सीजन। वर्टिकल मिक्सिंग, इट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है एयर की, जिसकी वजह से रिजल्ट में क्या आता है? रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट्स। समटाइम्स इन द एटमोसफेयर इट इज डिस्क्रेनिबल, ये देखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ एज द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस। क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेदर फोरकास्ट में, जो कि एग्जिस्ट होता है 20 किलोमीटर इन द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एलुसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन globalization and new technology in a world of scarce resources with special references to India. ग्लोबलाइजेशन रेफर करते हैं ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, कल्चर, पॉपुलेशंस brought about by क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड एंड सर्विसेज। मतलब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक, कल्चर और पॉपुलेशन इंटरडिपेंडेंट हुए। कैसे इंटरडिपेंडेंट हुए? क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से, जो कि गुड्स और सर्विसेज में हो, टेक्नोलॉजी में और फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड इंफॉर्मेशन। रिलेशन क्या है ग्लोबलाइजेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी में? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और प्रोस्पेरिटी हुई है। बिसाइड्स ऑल्सो रिड्यूसिंग, क्या करते हैं? रिड्यूस क्या कर दिया है? डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड बीइंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। एग्जाम्पल है सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि conceived as a joint effort by India and France to mobilize effort against climate change through deployment of solar energy solution। इसमें क्या था कि मतलब जॉइंट एफर्ट है इंडिया और फ्रांस के, जो कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अपना काम एफर्ट्स वो मोबिलाइज करने लग रहे हैं। कैसे वो करने लग रहे हैं? डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो भी बूस्ट हुआ है, वेरियस टेक्नोलॉजीज लाइक प्रिसाइजन फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन क्या क्या? कंट्रीज जैसे चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन, ये क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज में इफेक्ट करता है। और वर्स्ट सफरर्स ऑफ दीज क्लाइमेट चेंज आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और ये इसे, क्योंकि ये इसे लीस्ट प्रिपेयर टू डील विद देम। टेक्नो नेशनलिज्म गिव राइज टू ग्लोबल हायरार्की, टेक्नो नेशनलिज्म से राइज टू ग्लोबल हायरार्की टू डोमिनेट मोस्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ग्लोबल हायरार्की होती है जिसकी वजह से
थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे कंट्रोल होते हैं, जैसे यूएस डोमिनेट इन न्यू टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. Role played by new technology in context of globalization with special reference to India. पॉलिटिकल स्फेयर में ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस फैला के अबाउट गवर्नमेंट स्कीम और प्लान्स के थ्रू थ्रू डिजिटल मीडिया, जैसे सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स है, ये एजुकेट करते हैं इलेक्टर्स रिगार्डिंग इलेक्शन प्रोसेस, ensure करते हैं सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हो by providing G2B government to business services like sending files out electronic forms like tax reforms, G2C government to citizen services like e-visa etc. Social sphere में improve health performances especially in rural areas, जैसे telemedicine, improve female literacy थ्रू डिजिटल चैनल्स, जैसे कि हो गया स्वयं प्रभा. इकोनॉमिक स्फेयर में टेक्नोलॉजी जो है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में वो ऑफर वेरियस चॉइसेस टू कंजम्पशन टू कंज्यूमर एंड thereby also increase competition that eventually ensure a constant rise in quality of products. टेक्नोलॉजी से क्या होता है, बहुत सारे चॉइसेस आते हैं कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर के पास, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है और इंश्योर होता है कि कांस्टेंट राइज हो क्वालिटी प्रोडक्ट्स में. टेक्नोलॉजी टाइम को सेव करती है टू प्रोड्यूस अ गुड एंड डिलीवर इट thereby contributing to overall profit of a business and ensuring high efficiency of a business output rate. तो कंक्लूजन क्या है, इंडिया को इसलिए देखना चाहिए टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स स्टेमिंग आउट ऑफ टेक्नोलॉजी in this globalized world, but also should make efforts for sustainable development alongside economic growth. अब आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स क्या क्या है प्राइमरी रॉक्स के, वो देखना है एक बार. प्राइमरी रॉक्स जो है वो ज़्यादातर क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स होती है, जो कि formed by cooling and solidification of magma. It is named as primary because it's began the rock cycle. इंडिया में ये ज़्यादातर महाराष्ट्र प्लेटू एंड शायद्रीज में मिलती है ये. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या इनकी, दे आर ग्रैनुलर और क्रिस्टलाइन रॉक्स होती है, जो कि साइज फॉर्म और टेक्सचर पे डिपेंड होती है. किस चीज़ पे डिपेंड होती है, रेट एंड प्लेस ऑफ कूलिंग पे. इनके पास फॉसिल नहीं होते क्योंकि ये हॉट टेम्परेचर में बनती है. इनको एसोसिएट करा जाता है वोल्केनिक एक्टिविटीज से. ये इनके पास स्ट्रेटा भी नहीं होती, मतलब लेयर्स भी नहीं होती इनमें. दे यूजुअली डो नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. वाटर प्रीकोलेट्स, मतलब वाटर इनके अंदर घुसता है विद अ वेरी ग्रेट डिफिकल्टी, क्योंकि ये प्राइमरी हार्ड रॉक्स होती है और लेस अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग. ज़्यादातर इग्निशियस रॉक्स जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन मिनरल डिपॉजिट्स. द मिनरल डिपॉजिट जो होते हैं वो अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ पैचेस विद डिफरेंट साइजेस. दो टाइप की होती है प्राइमरी रॉक, इंट्रूसिव इग्निशियस जो कि ग्रेट डेप्थ पे जब मैग्मा कूल होता है इनसाइड द अर्थ, जैसे ग्रेनाइट, डियोराइट. एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक जिसको लावा वोल्केनिक रॉक कहते हैं, जिसमें इमीडिएट कूलिंग रिजल्ट्स इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स मेकिंग अप इग्निशियस रॉक, मतलब जल्दी जल्दी ये इसमें कूलिंग होता है जिसकी वजह से ग्रेन्स बन जाती है इन रॉक्स में, जैसे बसाल्ट और फ्यूमाइस. अब हमारा आज का क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट. मतलब कि कलर कोडेड वेदर वार्निंग, मतलब वेदर वार्निंग ना हमेशा जैसे कि कलर्स में दी जाती है, जैसे रेड ग्रीन येलो, ठीक है. साइक्लोन प्रोन एरियाज में जो कि इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट देती है उनको डिस्कस करना है हमें. साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन रेफर्स टू वेदर सिस्टम इन विच विंड रोटेट इनवर्डली इन एन एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Indian Meteorological Department has four color-coded warnings as per intensity of any weather system.
सबसे पहले आता है ग्रीन। ग्रीन मतलब ऑल इज वेल, इट सिग्निफाइज everything is smooth and all is well, and here is no advisory is issued by the authority. ठीक है। अवेयर का मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट reversely bad weather spanning across several days with a warning of affecting daily activities. मतलब रिवर्स नहीं, एडवर्सली बैड वेदर होता है जो कि कुछ दिनों तक हो सकता है विद अ वार्निंग ऑफ अफेक्टिंग डेली एक्टिविटीज। ऑरेंज या फिर एम्बर मतलब बी प्रिपेयर्ड। इट इशूड एज अ वार्निंग ऑफ बैड वेदर विद द पोटेंशियल ऑफ डिसरप्शन इन commute with road and rail closure and interruption of power supplies etc. मतलब इसमें क्या होता है? वार्निंग एज अ बैड वेदर। बैड वेदर क्या वो कहते हैं इसमें से पोटेंशियल क्या होती है? डिसरप्शन इन कम्यूट मतलब आने जाने में दिक्कत हो सकती है ड्यू टू रेल एंड रोड एंड रेल क्लोजर एंड इंटरप्शन ऑफ पावर सप्लाईज। द ऑरेंज अलर्ट इज ऑल्सो साइन फॉर evaluation and keeping basic necessities ready for family. Sign for evaluation and keeping basic necessities ready for families. इवैक्यूएशन है यहाँ पे, मतलब इवैक्यूएशन हो कीपिंग बेसिक नेसेसिटीज रेडी फॉर फैमिली।
रेड में क्या होता है, टेक एक्शन, इट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ वार्निंग वेयर देयर इज अ थ्रेट टू लाइफ. It is a call for authorities to take action, and all measures are taken to along with the help of disaster management response team. These alerts are universal in nature, also issued during floods, depending on amount of water due to torrential rainfall. Torrential मतलब very heavy, intense. Conclusion क्या है? The early warning system aids in disaster management by reducing vulnerabilities, improving preparedness, ensure quick response to natural hazards, by facilitating public education. Their importance has been emphasized in various United Nations General Assembly resolutions. ठीक है. ये तो अभी इसको लिखेंगे हम एक बार, पहले इसके बाद ढंग से पढ़ ले एक बार. सबसे पहले साइक्लोन क्या होता है? एक वेदर प्रोसेस होता है जहाँ पे विंड रोटेट इनवर्डली, मतलब विंड इनवर्ड रोटेट करती है इन एरिया ऑफ लो प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब भी विंड रोटेट करे इनवर्डली, उस वेदर सिस्टम को साइक्लोन कहते हैं. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 4 कलर कोड्स दे रखे हैं वार्निंग एज पर इंटेंसिटी ऑफ एनी वेदर सिस्टम. किसी भी वेदर सिस्टम की इंटेंसिटी पे वायु डिपार्टमेंट ने 4 कलर कोड्स दे रखे हैं एज अ वार्निंग. सबसे पहले इसके नोट्स भी लिखेंगे साथ साथ.
अच्छा, wind rotate inwardly in an area of low atmospheric pressure में, ठीक है। IMD ने 4 colored कोड दे रखे हैं, वार्निंग एज पर द इंटेंसिटी ऑफ द वेदर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला है ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है ऑल इज वेल, बी अवेयर, बी प्रिपेयर्ड। ऑल इज वेल मतलब स्मूथ, नो एडवाइजरी इज इशूड बाय अथॉरिटी, मतलब ये सिग्निफाई करता है मतलब बिल्कुल स्मूथ है, एवरीथिंग इज स्मूथ एंड ऑल इज वेल, ठीक है। जिसमें कोई भी एडवाइजरी नहीं दी जाती है बाय द अथॉरिटीज। दूसरा है येलो, बी अवेयर, it indicates adversely bad weather spanning over several days, जो कि अफेक्ट कर सकते हैं डेली एक्टिविटीज को। इंडिकेट करता है भाई एडवर्सली बैड वेदर होगा जो कि कुछ दिनों तक होगा, लेकिन वो हमारी डेली एक्टिविटीज को भी अफेक्ट कर सकता है। अब आता है ऑरेंज, इसको एम्बर भी कहते हैं, बी प्रिपेयर, issued as a warning of bad weather, जैसे पोटेंशियल है कि इसमें डिसरप्शन इन कम्यूट due to rail and road closure, interruption of power supply. The orange alert is also sign for evacuation and keeping basic necessities ready for families, ठीक है। मतलब क्या है कि मतलब ये इंडिकेट करता है issued as warning of bad weather with a potential of disruption in commute due to rail and road closures, और इंटरप्शन होता है इनकी पावर सप्लाईज में। द ऑरेंज अलर्ट ये जो है ये साइन है फॉर इवैक्यूएशन एंड कीपिंग बेसिक नेसेसिटीज रेडी फॉर फैमिली। अब आता है, फिर इसके बाद आता है रेड, टेक एक्शन, हाईएस्ट लेवल है ये, वार्निंग जहाँ पे थ्रेट टू लाइफ, थ्रेट टू लाइफ है, इट इज अ कॉल फॉर अथॉरिटीज टू टेक एक्शन एंड ऑल मेजर आर टेकन टू अलोंग टू द हेल्प ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। मतलब इसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ वार्निंग है, मतलब देयर इज अ थ्रेट टू लाइफ, इट इज अ कॉल फॉर अथॉरिटी टू टेक एक्शन, मतलब इट इज अ कॉल फॉर अथॉरिटीज टू टेक एक्शन एंड ऑल मेजर्स आर टेकन अलोंग विद द हेल्प ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टीम। ये यूनिवर्सल है नेचर में, फ्लड्स के अकॉर्डिंग भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ वाटर ड्यू टू टोरेंशियल रेनफॉल। कंक्लूजन क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स aids in disaster management by reducing vulnerabilities, improve preparedness, ensuring quick response to natural hazards by facilitating public education। मतलब क्या इम्प्रूव करे प्रिपेयर्डनेस, इंश्योरिंग क्विक रिस्पॉन्स टू नेचुरल हजार्ड्स एंड बाय फैसिलिटिंग एजुकेशन। द इम्पोर्टेंस हैव बीन एम्फसाइज्ड इन वेरियस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, ठीक है। अब इसका लिखेंगे हम,
ऐसे पहले, हाँ, cyclone refers to a weather system in which there is in which when in color coded it indicates that everything is smooth and all is well. There is no advisory by government. Yellow. Be aware. It indicates adversely bad weather condition. Days and bad day too. और इसमें क्या था? It shows the bad weather conditions
in which there is an hindrance to commute due to rails and road blockage and interruption in power supplies. In this, government needs to take step with the help of disaster management team. Red, yes. It is call for government authorities to take with the disaster management. IMD avoid these for flood also depending on the intensity of the torrential rainfall. Conclusion क्या निकला? These are provided to reduce the vulnerability provide basic necessities, take actions, im- improving preparedness by facilitating public education. There
importance has been emphasized in various United Nations General Assembly resolutions। ठीक है, अब देखेंगे इसमें दिक्कतें कहाँ कहाँ आई है। सबसे पहले रेड मैप टेक एक्शन, ये क्या होता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ वार्निंग। Warning: immediate threat to authority take action, and all measures are taken along with the help of disaster management response team। Orange amber, it is a high issued as warning of bad weather with a with potential of disruption and interruption of power supply, sign for evacuation or keeping basic necessities, indicate adversely bad weather spanning across hmm, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार।